हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नाम की कन्या का विवाह मारीची ऋषि से, अनसुया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त्य से, गति का पुलह से, योग्य का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वणा ऋषि से विवाह कर दिया। उसके बाद सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधारे। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम जी कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, संसारिक प्राणी आवागन के चक्कर में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुख इस पापी देह को त्यागते नहीं हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से माया मोह कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भवपाश से मुक्त हो सके? कर्दम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितर ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से उऋण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को संसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं ही छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता है, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने, देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। और वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है। इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन ना होगा। कर्दम जी का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञानोपदेश देना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से यह कह गए थे कि तुम जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव से पूछ लेना। अस्तु कर्दम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि के जाने के बाद देवहूति को बहुत शोक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने जा
हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि श्री परब्रह्मा प्रभु माया मोह रूपी फलों से लदे संसार रूपी वृक्षों को काटने के बाद पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार जाता रहा है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है, अतः इसी प्रकार मेरे हृदय का अज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद को बताएं। देवहूति की विनती सुनकर